फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 3.3 और प्रश्नावली 3.3 का हम बेसिक जानकारी व क्वेश्चन नंबर 3 के बचे हुए तीनों पार्ट्स को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो चौथा पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट जो चौथा पार्ट था वो का क्या था। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े कर अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित है। 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा रुपया 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर पहले तो नियत भाड़ा मतलब कुछ रुपया पहले ले लेंगे, उसके बाद 1 किलोमीटर चलने का कुछ रुपया, 2 किलोमीटर चलने का उसका जो जितना लेंगे 1 किलोमीटर का उसका दूना, इसी प्रकार से लेंगे। तो मानेंगे सबसे पहले माना नियत किराया बराबर x रुपया। कितना हो गया x रुपया। और प्रति किलोमीटर किराया के हिसाब से जो किराया होगा प्रति किलोमीटर किराया, अर्थात ये क्या हो जाएगा y किलोमीटर। अर्थात देखिए प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का कुछ किराया होगा, मतलब ये 1 किलोमीटर का किराया है प्लस ये जो नियत किराया यहाँ पर क्या है। नियत किराया मतलब जितने किलोमीटर जाएंगे उसके हिसाब से तो पैसा देंगे प्लस कुछ रुपया। जैसे कुछ रुपया क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा नियत किराया, मतलब उसके अतिरिक्त इतना रुपया और देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, तो पहली स्थिति में क्या कह रहा, केस 1 में कह रहा है, केस 1 की बात करें केस 1 में कह रहा है 10 किलोमीटर चलने का भाड़ा। अर्थात देखिए 10 किलोमीटर चलेगा, पहले तो x रुपया देगा, कुछ रुपया देगा प्लस 10 किलोमीटर जा रहा है तो 10 किलोमीटर जो जाएगा, अर्थात 1 किलोमीटर का y रुपया है तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10y बराबर कितने रुपए दे रहा, 105 रुपये दे रहा, तो 105 बराबर 105। ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण संख्या 1। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना दे रहा है 155 रुपये। तो केस 2 तो देखिए पहले तो नियत किराया देगा अर्थात 100 रुपया प्लस 15 किलोमीटर जा रहा है अर्थात नियत किराया 100 रुपया हो गया, 15 किलोमीटर जा रहा है 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 15y। तो 15y बराबर कितना रुपया दे रहा है 155 रुपया दे रहा, तो बराबर 155। समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 से तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, x इधर रहेगा 15y को उधर भेज देंगे, अर्थात x बराबर 155 माइनस 15y। अब x का मान समीकरण 1 में क्या कर देंगे प्रतिस्थापित कर देंगे। तो देखिए x का मान समीकरण देखिए समीकरण 2 से निकाले हैं तो समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में
प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण एक क्या है, x प्लस 10y इक्वल टू 105। तो x का मान कितना है, 155 माइनस 15y, ये तो x का मान हो गया, प्लस का 10y बराबर 105। तो देखिए इसको हल करेंगे तो देखिए ये 10y में से ये जाएगा, देखिए तो देखिए 155 उधर जाएगा, या फिर इसको हल कर लें इसे, देखिए 155 और ये 105 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा 105 बराबर। देखिए ये 15y है माइनस का, ये प्लस का 10y है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये जो 15y है, 15y में से 10y जाएगा प्लस का, तो माइनस का 5y बचेगा, और माइनस के 5y को इधर भेजेंगे तो प्लस का 5y हो जाएगा, प्लस के 5y। 155 में से 105 जाएगा तो 50 बचेगा बराबर y। तो y बराबर, सॉरी 5y है, ये कितना है 5y है बराबर 5y। तो y बराबर, ये इधर बटे में आ जाएगा अर्थात 50/5। तो y बराबर कितना प्राप्त हो गया, 10। अब y का मान किस में रख देंगे, चाहे तो हम समीकरण एक में रख दें, चाहे तो समीकरण दो में रख दें। तो समीकरण एक में रख देंगे तो y का मान y बराबर 10 समीकरण एक में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, दोनों बात एक ही होगा, रखने पर। तो समीकरण एक क्या था, x प्लस 10y इक्वल टू 105। तो x प्लस 10 गुणे y का मान कितना है 10 बराबर 105। तो x बराबर 105 और ये 10 दहम्मा 100, तो इधर जाएगा, ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 100 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 105 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा 5। अर्थात जो नियत किराया क्या हो जाएगा, नियत किराया x बराबर 5 रुपये और प्रति किलोमीटर किराया y बराबर 10 रुपये। देखिए अभी यहीं पे हमारा आंसर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है एक व्यक्ति को कितना 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा बराबर, देखिए 25 किलोमीटर जाना है तो सबसे पहले उसको नियत किराया देना पड़ेगा अर्थात x रुपये, प्लस 25 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का y रुपया होता था, तो 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 25y बराबर, इसको ज्ञात करना है। तो x का मान कितना है 5 प्लस 25y का मान कितना है 10, तो गुणे 10 यानी 5 प्लस 25 गुणे 10, ये कितना आ जाएगा 250, यानी कितना आ जाएगा 255। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न में अंश और हर में क्या कर दिया जाए 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मानेंगे वो जो भिन्न होगी वो क्या हो जाएगी x/y माना, भिन्न बराबर x/y
वाई। तो पहली की स्थिति में क्या हो रहा है, देखिए केस 1 कह रहा है यदि हर और अंश में अर्थात इसमें x और y में क्या कर दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, अर्थात x प्लस 2 और y प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9/11 आ जाएगा। हर में देखिए, हर में 2 जोड़ दिया गया, अंश में 2 जोड़ दिया गया, तो भिन्न क्या हो जाती है, 9/11। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 11 से इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो 11 से करेंगे तो 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो y का 9 में करेंगे तो 9y प्लस 2 का 9 में करेंगे तो 9 दूनी 18। तो 11x और माइनस के 9y इक्वल टू 18। देखिए इधर आए माइनस का हो गया, अब ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस के 22 अर्थात 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4। ठीक है, क्या गया, माइनस का 4 आ गया। इसको मान लेंगे समीकरण संख्या 1, इसको मान लिए समीकरण संख्या 1। अब देखिए केस 2 में क्या कह रहा है, केस 2 कह रहा है यदि अंश और हर में क्या कर दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, अर्थात x प्लस 3 यानी अंश में 3 जोड़ दिया गया और हर में 3 जोड़ दिया गया, तो भिन्न क्या प्राप्त हो जाती रही है, भिन्न 5/6 प्राप्त हो रहा है, 5/6 प्राप्त हो रहा है। इसको हल करेंगे, 6 से इधर मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 से करेंगे तो 6x प्लस 36 देखिए 6x प्लस 36 बराबर y इंटू 5 यानी 5y और 3 इंटू 5 15। ठीक है, तो 6x माइनस 5y देखिए 5y इक्वल टू 15। ये इधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, माइनस के 18 अर्थात 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस के 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान निकालेंगे तो देखिए 6x इक्वल टू माइनस का, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 5y और ये माइनस का 3 इधर ऐसे कैसे, तो x बराबर बटे में 6 चला जाएगा, तो 5y माइनस 3 बटे में 6। तो x का मान समीकरण देखिए, समीकरण 2 से निकाले हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये समीकरण 2 से ही है, या देखिए इससे निकालें तो x में रख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो x का मान क्या कर देंगे, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, तो देखिए x का मान समीकरण 1 में क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो समीकरण 1 क्या है, 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4, यही तो है। ठीक है, अब x का मान कितना है, 5x यानी 11 इंटू 5y माइनस 3, x का मान 5y माइनस 3y 6 y 6 और ये माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4। तो 11 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11×5 = 55y माइनस 11 × 33
बटे में 6 माइनस के 9i बराबर माइनस के 4। इसको इधर लिख रहे हैं। अब देखें, एलसीएम ले लेंगे इसका तो 6 आ जाएगा, तो 11 पचे 5, ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा माइनस के 33, और 6 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 6 9y 54 हो जाएगा, 54y। और ये पूरा कैल्शियम क्या आ गया 6। देखिए 6 एलसीएम लिए, ये ऐसे का ऐसा 6 से इसमें मल्टीप्लाई किए तो माइनस के 54y इक्वल टू माइनस के 4। इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का 4 से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा अर्थात 55y। और देखिए इसको थोड़ा सा हल कर लें तो 55 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा 1y। तो देखिए 55y में से 54y चला जाएगा तो 1y बचेगा, अर्थात y माइनस 33 बराबर 6 चौको 24 माइनस के 24। तो y बराबर माइनस 24 प्लस के 33, यानी 33 में से 24 जाएगा तो y बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 9। y बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया 9 प्राप्त हो गया। अब देखिए y बराबर हमको 9 प्राप्त हो गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ये हमारा समीकरण 1 था, तो y का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस के 4। तो y का मान रख देंगे तो 11x माइनस 9 इंटू 9, y का मान 9 है तो 9 इक्वल टू माइनस का 4। तो 11x बराबर 9 9 81, और इधर गया तो प्लस का हो गया। देखिए बराबर के इधर गया तो प्लस का हो गया, माइनस के 4 बचा है, तो 11x बराबर, और देखिए ये जाएगा तो ये बचेगा हमारा 77। कितना बचेगा 77। तो x बराबर x बराबर 77 बटे 11। तो x बराबर कितना आ जाएगा 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। x बराबर 7, देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया 7, तो x बराबर 7। तो हमारा भिन्न, देखिए भिन्न की बात कर रहा था तो वह भिन्न क्या होगी, भिन्न क्या है x बटे वाई, तो भिन्न बराबर x बटे वाई। x का मान कितना है 7 बटे y का मान कितना है 9, 9, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, और लास्ट क्वेश्चन कह रहा क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। और 5 वर्ष बाद अर्थात सॉरी पूर्व, यानी पहले 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु पूछ रहा है किसकी, देखिए क्वेश्चन में केवल किसकी पूछा है, तो उसी की वर्तमान आयु पूछा है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे अर्थात जैकब की। तो देखिए जैकब की आयु मान लेंगे x, माना जैकब है, ठीक है जैकब पढ़ रहे हैं गलती से, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उसके पुत्र की, उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। देखिए 1 मिनट, क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, देख लें। ठीक है, उसके पुत्र उसकी ही आयु पूछा गया है, ठीक है। तो अब देखिए, तो
पहले बात क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु क्या हो जाएगी, इन दोनों की आयु में क्या हो जाएगा, 5 5 प्लस हो जाएगा, अर्थात केस 1 जो बन रहा है हमारा, देखिए कह रहा 5 वर्ष बाद, यानी अभी अगर वो 10 साल का है तो 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 15 साल, अर्थात उसकी आयु में क्या हो जाएगा, 5 प्लस हो जाएगा। तो इसकी 5 वर्ष बाद की बात करा है ना, तो 5 वर्ष बाद की, तो x+5 हो जाएगा, इसकी जो आयु हो जाएगी x+5, और इसके पुत्र की y+5 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई। अब क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, इस जैकब की और उसके पुत्र की, तो बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इसके जैकब की जो आयु है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, अर्थात 3 गुनी हो जाएगी। उसकी पुत्र की 3 गुनी आयु उसके पुत्र के, सॉरी उसकी आयु के बराबर होगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, आपसे फिर से समझ रहे हैं, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, तो इसे 3 से गुणा कर देंगे, तो हल करेंगे तो x+5 इक्वल टू 3y+15, तो इसको इधर ले आएंगे तो x-3y इक्वल टू 15, 15 इधर है और ये प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5, अर्थात x-3y इक्वल टू 10। ये क्या हो गया, समीकरण संख्या 1 हो गया। अब देखिए अगली समीकरण बनाएंगे, तो केस 2, दूसरे केस में क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व, यानी पहले की बात कर रहा है। अगर इस समय कोई मान लीजिए 10 वर्ष का है, तो 5 वर्ष पहले कितने साल का रहा होगा, 5 साल का रहा होगा, अर्थात उसकी वर्तमान आयु में से क्या कर दिए, 5 घटा दिए, तो 5 आ गया। इसमें भी ऐसे करेंगे, तो इसकी आयु में से, जैकब की आयु में से 5 वर्ष पूर्व की का पहले की बात करा तो 5 घटा दिए। उसके पुत्र की आयु वर्तमान 5 है, तो 5 वर्ष पहले की, सॉरी y है, तो उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है क्या है, y है, और 5 वर्ष पहले की बात कर रहा तो -5 कर दिए। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा, क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़ेंगे। पूर्व उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, अर्थात जो इसकी आयु, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, अर्थात 7 गुने के बराबर होगी। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा x-5 इक्वल टू 7 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y माइनस के 35, देखिए इसका मल्टीप्लाई किए तो -35 आ गया, और x माइनस, या x को इधर ऐसे का ऐसा रहने देंगे और -5y उधर भेज देंगे, तो बराबर 7y -35, और ये माइनस है इधर जाके प्लस का 5 हो गया, तो x इक्वल टू 7y -35 में से 5 जाएगा, यानी -35 में से प्लस का 5 जाएगा तो -30 बचेगा। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर करने पर, तो समीकरण 1 में क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, x-3y इक्वल टू 10, तो x के स्थान पर ये रख देंगे क्या, 7y -30, और ये क्या बचा, देखिए x का मान ये तो हो गया -3y इक्वल टू 10, तो देखिए 7y में से 3y जाएगा तो 4y बचेगा, बराबर 10,
और ये 30 इधर जाएगा, माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 30 यानी 4y बराबर 30 + 40। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 40/40 ये 4 इधर जाएगा तो बट्टी में चला जाएगा, तो बट्टी 4। तो y बराबर कितना है, 4 दहम 40, कितना आ गया 10। ठीक है, तो y बराबर 10। अब y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है देखिए, x - 3y = 10, x - 3y = 10। तो x - 3 इंटू y बराबर 10 है, तो 10 = 10। तो x - 3y, तो ये 3 दहम 30, तो माइनस का 30 बराबर 10। तो x बराबर 10 + 30 यानी x बराबर कितना आ गया, 40। अर्थात जो जैकब की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, हमको केवल जैकब की वर्तमान आयु पूछा गया है, यहाँ पर जैकब की वर्तमान आयु, तो जैकब की वर्तमान आयु क्या माने थे, x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। तो जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष। और ये उसके पुत्र की आयु पूछता, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु पूछता, तो y बराबर हम क्या माने थे, y माने थे, तो y बराबर हमको क्या प्राप्त हो जाता, उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।